किसी भी संकट की घड़ी में फैसले भावुक होकर नहीं लिए जाते, फैसले समझदारी से और जमीनी हकीकत को देखकर लिए जाते हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई में अब तक केंद्र सरकार ने यही किया है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े संकट काल में भी मुद्दों को भावुक बनाकर विपक्ष राजनीति करता है। आज मजदूरों के मामले में भी यही राजनीति हुई है, जिसका सच हम आपको बताना चाहते हैं। आपको पता होगा कि सरकार ने 1 मई यानी पिछले शुक्रवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया था, जिनके जरिए अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और बाकी लोगों को उनके अपने राज्यों में अपने अपने घरों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आज इस बात पर राजनीति शुरू हो गई कि इस संकट काल में भी मजदूरों से रेलवे का किराया वसूला जा रहा है, रेलवे किराया वसूल रही है। ऐसा सुनने में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि जो लोग 40 दिन से संकट में हैं, अपने अपने घरों से दूर बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन्हें उनके घर पहुंचाने के लिए भी किराया लिया जा रहा है। यह सुनकर बड़ा खराब लगता है। कांग्रेस और उसके नेता केंद्र सरकार को कोसने में जुट गए कि गरीब मजदूरों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अपने ही देश में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कह दिया कि मजदूरों के रेल किराए का खर्च अब कांग्रेस उठाएगी, अगर सरकार नहीं उठाना चाहती तो। लेकिन जिस मुद्दे पर यह राजनीति हो रही है, पहले आपको उस मुद्दे को ठीक से समझना होगा। आज हम आपके सामने आपको सच बताने के लिए आए हैं। सच क्या है? सच यह है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए भारतीय रेल किसी भी पैसेंजर से, किसी भी यात्री से कोई पैसा नहीं ले रहा है। इन ट्रेन के आने जाने पर जितना भी खर्च हो रहा है, उसका 85% खर्च स्वयं रेलवे उठा रही है और बाकी का 15% जो हिस्सा है वो रेलवे उन राज्यों से, उन राज्य सरकारों से वसूलेगा जहां से ये ट्रेन चल रही है। यानी 85% जो खर्चा है वो भारतीय रेल उठाएगा और 15% जो खर्चा है वो राज्य सरकार उठाएंगी। राज्य सरकारों ने खुद केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि उनके यहां पर फंसे हुए मजदूरों को उनके राज्यों में ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएं। इसके बाद केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन्स चलाने का फैसला लिया और वो उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया उन्होंने कि स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएं, जिसमें करीब 15 राज्यों में 45 स्पेशल ट्रेन्स चली। लेकिन इस पर राजनीति तब शुरू हो गई जब ये खबरें आई कि महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान जैसे राज्यों ने मजदूरों से रेलवे टिकट के पैसे भी वसूलने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र और राजस्थान में तो खुद कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की ही सरकार है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है जहां वो सरकार में शामिल है, और राजस्थान में भी। इसके बाद कांग्रेस और सोनिया गांधी की टीम ने यह कहना शुरू किया कि केंद्र सरकार मजदूरों से टिकट के पैसे ले रही है और मजदूरों के किराए का पूरा पैसा अब कांग्रेस चुकाएगी। अगर सरकार नहीं दे सकती तो कांग्रेस इसका पैसा चुकाएगी। जबकि पहली बात तो यह कि रेलवे ने किसी मजदूर से कोई पैसा नहीं लिया, और दूसरी बात, ट्रेन के खर्च का 15% राज्य सरकारों से ही लिया, जिसमें कई राज्य सरकारों ने रेलवे को पैसा दे भी दिया। अब सवाल यह है कि जब 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है और बाकी का 15% खर्च राज्य सरकारें उठा रही हैं, तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों ऐसी बातें करके सबको धोखा दे रहे हैं कि मजदूरों के किराए का पैसा कांग्रेस पार्टी देगी? ये तो खुद कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्यों महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में मजदूरों से रेलवे टिकट के पैसे लिए गए, जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। जबकि सच ये भी है कि मध्य प्रदेश और गुजरात और तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया। जो बाकी के जो राज्य सरकारें हैं, उन सब ने भारतीय रेल को अपना जो 15% का हिस्सा था वो बिना मजदूरों से वसूले दे दिया। लेकिन 3 राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने ये 15% का जो खर्चा था इसे यात्रियों से वसूल करना शुरू कर दिया। रेलवे के मुताबिक अब तक जितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली हैं और जितने यात्री अब तक उन ट्रेनों से गए हैं, उनका किराया करीब 23 करोड़ 35 लाख रुपए बनता है। यानी रेलवे का पूरा जो खर्चा है वो 23 करोड़ 35 लाख रुपए इन ट्रेनों पर हुआ है। लेकिन रेलवे को इसमें सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख रुपए ही मिले हैं, जो कि 15% हिस्सा है लगभग। यानी अब तक रेलवे को करीब 19 करोड़ 75 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, या ये कह लीजिए कि 19 करोड़ 75 लाख रुपए रेलवे का के हिस्से में आया जो उसने खर्चा किया। अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ये कह ही रही है कि बाकी का खर्चा वो उठाने के लिए तैयार हैं, तो क्या कांग्रेस अब 19 करोड़ 75 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी ये खर्चा देगी भारतीय रेल को? भारतीय रेल
पहले से ही किराए पर करीब 50% सब्सिडी देता है, यानी आपके टिकट का आधा पैसा सरकार ही देती है और आधा पैसा आप देते हैं। इसलिए रेलवे पर सवाल उठाने का कोई तुक नहीं बनता। हम आपको श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रेलवे के खर्च के बारे में आज समझाते हैं। मान लीजिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का खर्च 100 रुपए है, तो इसमें 43 रुपए की सब्सिडी होती है, यानी 57 रुपए बचे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पूरी भरी हुई नहीं जाती आजकल, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सिर्फ 2/3 सीट पर ही यात्री होते हैं। इसका मतलब यह कि 57 रुपए का 2/3 हिस्सा यानी 38 रुपए बचे। क्योंकि यह ट्रेन यात्रियों को छोड़कर वापस खाली आती है, इसलिए 38 रुपए 2 हिस्सों में बांट दिए जाएंगे। ऐसे में सिर्फ 19 रुपए ही बचते हैं। 19 रुपए में 4 रुपए यात्रियों के खाने पीने और ट्रेन की साफ सफाई पर खर्च होते हैं, इसलिए बचे 15 रुपए, और यही 15 रुपए भारतीय रेल राज्य सरकारों से ले रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्टेट्स। तो इस बात को आप समझिए, और यह पूरा किस्सा इस तरीके से है कि राज्य सरकारें पहले भारतीय रेल से रिक्वेस्ट करती हैं कि इन मजदूरों को वापस अपने घर पहुंचाने के लिए आप रेल चलाइए, स्पेशल ट्रेन चलाइए। भारतीय रेल उसकी इजाजत दे देता है और कहता है कि 85% जो खर्चा है वो हम उठाएंगे और 15% खर्चा राज्य सरकारें उठाएंगी। उसके बाद भारतीय रेल ने उनको कहा कि आप इन लोगों की स्क्रीनिंग कीजिए और आपको कितनी टिकट चाहिए, कितने लोगों को एक ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। स्क्रीनिंग करने के बाद, क्योंकि भारतीय रेल और भारत सरकार ये चाहती है कि जो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है वही इनमें जाएं, जिन्हें इतनी जरूरत नहीं है वो लोग ना जाएं। पहले उन लोगों को ले जाया जाए जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, इसलिए ये लिस्ट बना ली जाए। बाकी की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपनी जेब से पैसा भरने की बात मान ली, लेकिन 3 राज्य सरकारें ऐसी थीं, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र, जिन्होंने ये पैसा यात्रियों से वसूल करना शुरू कर दिया और अपनी जेब से नहीं दिया। यहीं से ये राजनीति शुरू हुई। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति शुरू कर दी कि सरकार जो है वो इन गरीब मजदूरों से पैसा वसूल रही है, सरकार को ये ट्रेन मुफ्त में चलानी चाहिए थी। और फिर उन्होंने ये कह दिया कि सारा पैसा हम यानी कांग्रेस पार्टी इसका दे देगी। ये पूरी राजनीति है। पहली बात तो केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन राज्यों के कहने पर चलाई। आज भी जो राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये स्पेशल ट्रेन उपलब्ध करवाई जा रही है। इस ट्रेन में यात्री भी कौन होंगे ये रेलवे तय नहीं कर रहा, बल्कि ये लिस्ट राज्य सरकार बनाती है। कोई भी राजनीति करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये ट्रेन उन्हीं मजदूरों के लिए चलाई गई हैं जो बहुत जरूरतमंद हैं, जो बहुत परेशान हैं और किसी भी कीमत पर अपने परिवार या अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ये ट्रेन सबके लिए नहीं है। ये मजदूरों की तकलीफों को देखकर केंद्र सरकार की तरफ से की गई ये खास व्यवस्था है, क्योंकि अगर किसी को भी इन ट्रेन में जाने की इजाजत मिल जाएगी और अगर ये ट्रेनों को मुफ्त कर दिया जाएगा कि कोई भी इसमें जा सकता है, तो फिर इतनी ज्यादा भीड़ जाने लगेगी और जिन लोगों को नहीं भी जाना है वो भी मुफ्त सवारी के चक्कर में वहां से निकल जाएंगे। और एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि लोगों को वो जहां हैं वहीं रहना चाहिए। भारत सरकार चाहती है कि कम से कम लोग इधर से उधर ट्रेवल करें, यात्रा करें, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने यात्रा करना शुरू कर दिया तो कोरोना संक्रमित लोग गांवों में पहुंच जाएंगे और फिर इसके बाद इस संक्रमण को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है गांवों में ना डॉक्टरों की सुविधा है, ना अस्पताल हैं, और अगर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और वहां संक्रमण फैल गया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा।